वो दवाइयाँ और चीजें जो हर घर में मौजूद हों, ये बर वक्त ना मिले तो इंसान मर भी सकता है। हमारे घरों में फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको रेड कलर का ये सिलेंडर अक्सर औकात ऑफिस में नजर आएगा। शहरों में आए रोज आग लगने के वाकयात देखने को मिलते हैं। अगर किसी घर में ये फायर एक्सटिंग्विशर नस्ब हो तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले भी वो अपना पूरा घर आग लगने से बचा सकता है। ये सिलेंडर ऑक्सीजन से भरा होता है जो फौरन से पहले भी आग बुझा देता है। जरा सी एहतियात से आप लाखों के नुकसान से बच सकते हैं। कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जो हर घर में मौजूद हों। हर घर में एक मेडिसिन इमरजेंसी डब्बा मौजूद होना चाहिए जिसे फर्स्ट एड बॉक्स भी कहते हैं, ताकि बवक्त जरूरत आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाएं। डॉक्टर फर्स्ट एड बॉक्स के लिए ये दवाइयां रखने का हमेशा मशवरा देते हैं। जैसे हर फर्स्ट एड बॉक्स में एसिटामिनोफेन जरूर मौजूद होनी चाहिए। इस टैबलेट का ब्रांडेड नाम टाइलिनोल है। ये दवाई मल्टीपल जरूरियात पूरी कर सकती है। अगर आपके सर में दर्द है, बुखार है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है या मसल्स फैटिग है, ये दवाई आप इस्तेमाल करके बर वक्त रिलीफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप एक दिन में ये दवाई ज्यादा से ज्यादा 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टरों की राय के मुताबिक। किसी भी फर्स्ट एड बॉक्स में डाइफेनहाइड्रामाइन नामी ये दवाई भी जरूर होनी चाहिए। इस दवाई का ब्रांडेड नाम बेनाड्राइल है। ये दवाई तमाम मौसमियाती एलर्जीज जैसे पोलन एलर्जी हो जाए या रेड रैशेस जिस्म पर फैल जाएं तो ये दवाई बहुत मुफीद साबित होती है। इसके अलावा अगर आपको इंसोमिनिया की शिकायत है या कभी कभार नींद नहीं आती है, रात भर ये दवाई इस्तेमाल करके आप आराम से सो भी सकते हैं। ताहम एलर्जी के मरीजों को सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दवाई ख्वाब आवर है। फ्लूटिकेशन नेसल स्प्रे, ये स्प्रे भी फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होना चाहिए। अक्सर औकात एलर्जी की वजह से या जुकाम लगने की वजह से इंसान का नाक बंद हो जाता है। ये दवाई बंद नाक खोलती है। वो अफराद जो सांस की बीमारी में मुब्तला हैं, इनके फर्स्ट एड बॉक्स में ये दवाई बहुत खास अहमियत रखती है, क्योंकि अगर रात को इंसान का नाक बंद होने से सांस की तकलीफ हो तो वो बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है। बच्चे खेल कूद के दौरान जख्मी हो जाते हैं। जब भी उन्हें कोई चोट लग जाए तो जख्म को फौरन धुलाकर एंटीबायोटिक दवाई इस्तेमाल करके पट्टी बांध लेनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया और फंजस जख्म पर हमला न कर सके और जख्म जल्दी ठीक हो जाए। हर फर्स्ट एड बॉक्स में इंजरी इमरजेंसी के लिए डेटॉल होना चाहिए जिसे आप जख्म धुलवाने और इसके बाद बैक्टीरियन एंप्लोमैक्सिन अगर क्रीम की सूरत में पास है तो लगा दें, नहीं तो छोटी सी टैबलेट काट कर खिला दें फिर और बैंडेजेस कर लें। एस्पिरिन सर दर्द के लिए मौसर है। ये पैनिक रिलीफ टैबलेट है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ये हार्ट अटैक के वक्त भी इंतहाई मददगार साबित होती है। अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक आ जाए तो ये दवाई इस्तेमाल की जाए तो इंसानी जान बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। थर्मामीटर जो हमें सिर्फ डॉक्टरों के पास नजर आता है, डॉक्टरों के बकौल हर घर में होना चाहिए। वो छोटे बच्चे जिन्हें बुखार की कैफियत हो, इनका टेम्परेचर आधे घंटे के बाद चेक करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा देर तक तेज बुखार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं। छोटे बच्चों को तेज बुखार की सूरत में ब्रोफीन पिलानी चाहिए जो बच्चों का बुखार तोड़ने में मौसर होती है। अक्सर औकात इंसान का मैदा तेजाबियत की वजह से जलने लगता है और मैदे में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में पेप्टोबिस्मोल नामी दवाई बर वक्त मौजूद होनी चाहिए। छोटे बच्चों को आधी रात के वक्त खांसी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो बिलबिलाने लगते हैं और आपका आराम और सुकून भी खत्म हो जाता है। कफ सिरप हर घर में मौजूद होना चाहिए। कुछ लोगों का सीना बंद हो जाता है जिससे इनकी नाक भी बंद हो जाती है, गला खराब होने लगता है और जिस्म में सर्दी महसूस होती है। ये कैफियत अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायरस की वजह से होती हैं। ऐसी सूरत में डेक्स्ट्रोमिथ्रोफेन नामी दवाई इंतहाई मुफीद होती है। डायरिया या पेट खराब होने की सूरत में लोप्रोमाइड नामी दवाई आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। घर में किसी भी बंदे का किसी भी वक्त पेट खराब हो सकता है। मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।